भरतापुर में नाव हादसे के बाद तेजी से चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसपी, पीएससी व प्रशासन की टीमें जुटी। बड़ी खबर बता दें, बहराइच से, जहां 30 अक्टूबर तहसील मिहीपुरवा के ग्राम भरतापुर में बुधवार की देर शाम हुए दर्दनाक नाव हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए गुरुवार को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील और आईजी अमित पाठक के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में जुटा रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, पीएससी, जिला प्रशासन की आपदा राहत टीमों के साथ साथ स्थानीय गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। प्रशासन ने दुर्घटना स्थल के आसपास क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उच्च अधिकारियों ने मौके पर डेरा डालते हुए राहत कार्यों की लगातार निगरानी की। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक रामनियन सिंह स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। प्रशासनिक अमले ने हादसे में प्रभावित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंडलायुक्त ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है तथा गोताखोरों की अतिरिक्त टीमें भी लगाई गईं। उन्होंने कहा, शासन और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव आर्थिक व मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू कार्य देर रात तक जारी रहा। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। कल देर शाम भरतापुर में हुए नाव हादसे को लेकर, या यूं कहें कि बड़े हादसे को लेकर, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता फोनों पर जुड़ चुके हैं। रात को भी हमसे बात हुई। वहां के हालात अभी बहुत बेकाबू हैं और इस वक्त वहां के हालात क्या हैं, इस बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता जुनेद जी से। जी जुनेद जी, अभी वहां के हालात क्या हैं? जी ज्योति, बताना चाहेंगे कि सुबह से जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। बहराइच जो जिलाधिकारी हैं अक्षय त्रिपाठी जी, ये मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। मंडल आयुक्त भी आ गए हैं यहाँ पे और तमाम आला अधिकारी प्रशासनिक जो भी हैं और एसएसबी के भी मतलब जो आला अधिकारी हैं, पूरे मंडल के अधिकारी एक तरीके से यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। जी जी जी। तो अब जो लोग उसमें मिले नहीं थे शाम तक, जो लोग, कुछ लोग उसमें अभी पानी में लापता थे, नहीं मिले, क्या उन लोगों का कुछ पता चला? जी ज्योति, उसमें 5 बच्चे हैं, एक महिला है, 2 पुरुष हैं। जो नाव चलाने वाला जो लोग थे, 2 लोग थे उसमें, वो दोनों लोग नहीं मिले हैं अभी तक के। अच्छा, वो दोनों लोग भी अभी तक मिले नहीं हैं? जी, पता चला है ग्रामीणों से कि जिसमें एक जो नाव चालक था वो तैरना नहीं जानता था, दूसरा उसको बचाने के चक्कर में डूब गया है। ऐसा अंदेशा है लोगों का। लेकिन अभी तक करीब 20-22 घंटे हो गए हैं नाव को डूबे हुए। उसके बाद उसमें बाइक भी बह गई है पानी में जी। और ना कोई भी अभी मतलब बरामदगी नहीं कर पाई है पुलिस। मतलब अभी तक रेस्क्यू चल रहा है? जी, रेस्क्यू चल रहा है और 11 बोटें हैं सब मिला के। यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नाव पार कर रहे थे अपनी जान हथेली पर रखकर, तो क्या यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है? लोग ऐसे क्यों, मतलब बाइक रख के, और इतने लोग, क्या कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए? जी, रास्ते की बात क्या है कि जो गांव बसा हुआ है भरतापुर, वो बहराइच जनपद का अंतिम गांव है। बूथ नंबर 1 वहीं से स्टार्ट होता है जी। और उसकी विस्थापन की प्रक्रिया पिछले 10 सालों से चल रही है, करीब 10-11 सालों से, लेकिन अभी तक विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। विस्थापन इन लोगों को नहीं कर पाए हैं। 3 तरफ से मतलब ये घिरा पड़ा है। जुनेद जी, यहाँ पे एक सवाल और है, विस्थापन नहीं कर पाए कि मतलब आखिर ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं या जगह की कमी पर? आखिर इन लोगों को अभी तक विस्थापन क्यों नहीं, जब इन लोगों के इतने खतरे हैं? जी, जाना चाह रहे हैं ये लोग। इन्होंने सहमति पत्र दिया था इनको जब पिछले वर्ष जब इनको विस्थापन की बात चल रही थी, तब अधिकारियों के लगातार दौरे हो रहे थे। उसके बाद से कुछ काम जो है जो नहीं हो पा रहे थे, जो सरकारी दांव पेच में फंसा हुआ था इनका जी। और बजट भी शायद इन लोगों का आ गया है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया। आज डीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि पहले हमारा मेन उद्देश्य है कि ये जो 8 लोग लापता हैं इनको ढूंढना, उसके बाद ही कुछ आगे की विस्थापन की प्रक्रिया पे बात की जाएगी। 3 तरफ से गांव नदी से घिरा हुआ है और चौथे तरफ इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमा है। ये कौड़ियाला नदी है जिस नदी में ये हादसा हुआ है जी। और बहुत तेज धार है यहाँ पे। एसएसबी जो प्राइवेट बोट चालक हैं, जो प्राइवेट एक बोट चलती है वहाँ पे, लक्ष्मीचंद निषाद उसके मतलब ऑनर है, मालिक हैं, वो लगातार रात से काफी मेहनत कर रहे हैं। अपना तेल, अपने लोग, अपने लेबर लगा के मतलब सहयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मानवता का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं वो जी, वो मानवता का उदाहरण पेश कर रहे हैं एक तरीके से जी। यहाँ पे ये बहुत जरूरी भी है कि लोग सिर्फ प्रशासन पे मत भरोसे पे रहें, मतलब लोगों को खुद आगे आना चाहिए, अपनी
तरफ से जो मदद हो करना चाहिए, क्योंकि परिवार तो सबका होता है। 2 बजे बहुत तक बड़ी आपको चीज़ बता है। दें ज्योति, 2 बजे तक अभी तक राजनीतिक पार्टियों का कोई भी नेता नहीं पहुंचा है वहां पे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक कोई पहुंचा नहीं। करीब 22 घंटे हो गए, अभी तक कोई भी पक्ष विपक्ष तमाम नेता है, लेकिन वहां का जो ग्राम प्रधान है इकरार अंसारी, वो जब घटना हुई उसके बाद तत्काल गांव में पहुंचे, लगातार वो बने हो, लेकिन आप समझ सकती हैं कि एक प्रधान क्या कर सकता है। क्या कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी तो एक सीमा है, एक सीमा निर्धारित है। लेकिन यही बात है जुनेद जी, अभी कोई बहुत बड़ा वैसा मुद्दा है जो किसी वीआईपी का होता है तो पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी जिंदगियों को खतरा बना हुआ है, लोग पता नहीं अब इतने घंटों बाद क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ठीक है। सही बात है, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं है। पता नहीं चल पाया है, और डीएम साहब ने कहा भी है अपने उसमें बाइट में कि हम मतलब अंतिम सांस तक के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार हमारी टीमें हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है यहाँ पे करीब 12 बजे। बिल्कुल बारिश शुरू भी हो गई है, बारिश का मौसम थोड़ा सा मुश्किलें और खड़ा कर सकती हैं प्रकृति और आने जाने का साधन नहीं, सबसे बड़ी बात है जो कि कोई भी अधिकारी आ रहा, कोई भी ग्रामीण, कोई भी कर्मचारी, वहाँ 6.5 किलोमीटर का घनघोर जंगल है। रात में जब हम लोग वापसी आ रहे थे, जंगली हाथियों से मतलब था एकदम एकदम किनारे जंगली हाथी खड़े हुए थे, उनको भगाया गया वन विभाग के टीम के द्वारा। वन विभाग भी काफी लगातार सवाल उठते रहते हैं उनकी बुराइयों पे भी, तो अच्छाई भी उन्होंने कल दिखाई अपनी। लगातार वन विभाग के वाचर, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, रेंजर, ये सब लोग एकदम जी जान से लगे हुए थे, खाना पानी सब छूटा है। एसएसबी के जवान रात में उनके 1 बजे के टाइम में लगभग उनके कमांडेंट ने अपने जवानों से कहा जाओ खाना खा के आ जाओ सब लोग, मतलब आधे आधे लोग करके, लेकिन वो लोग नहीं गए। बोले सर इतनी बड़ी आफत है, हम लोग खाना खाने क्यों जाए अभी। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बड़ी इंसानियत पेश की है उन लोगों ने कि मतलब बार बार, आप सही कह रहे हैं कि बार बार उनकी बुराइयों को बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी अच्छाई है तो इस चीज को किसी ने शो ऑफ नहीं किया। लेकिन वाकई उन्होंने बहुत एक बड़ी मिसाल पेश की है इंसानियत की। जी जुनैद जी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लगातार अपडेट देते रहिएगा। ओके, जी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना हुई है, कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू चलाया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई यहाँ पर रेस्क्यू की? अभी हम लोग भरतापुर गांव, जहाँ पर कल रात का एक्सीडेंट स्पॉट था, अभी वहीं पे हैं। और जो स्टेटस था कि 22 में से 13 लोग सकुशल बच गए हैं, और एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से आगे गई है। रेस्ट जो 8 लोग हैं उनके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। एनडीआरएफ, 2 टीम्स एसडीआरएफ की, पीएसए की, करीब 11 बोट्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हमें सक्सेस मिलनी चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू में। सर, जिस तरीके से इलाका बेहद दुर्गम है और यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, कल की जो घटना हुई उससे प्रशासन उसको किस तरीके से ले रहा है, और आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था करी जाएगी? जी, जो सबसे, क्योंकि रिमोट का गांव है, 3 साइड से ये पानी से घिरा है और एक साइड से फिर इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। जो वन विभाग द्वारा इसमें सूचित किया गया कल अपडेट लेने पे कि ऑलरेडी, क्योंकि ये कोर क्रिटिकल एरिया में टाइगर रिजर्व के लगता है, तो विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है, उसके अप्रूवल्स कल इनको प्राप्त हुए हैं। तो आगे जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसी डायरेक्शन में है। अभी इमीडिएट प्रायोरिटी जो लोग, अभी 8 लोग लापता हैं, उनको हम लोग ढूंढने की कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ढूंढा जाए और जो बाकी और रिलीफ वर्क्स हैं वो कराए जाए। सर, ये जो ऑपरेशन है आपका, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये कब तक चलाया जाएगा, मतलब कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हम आज जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, बट जो वो है वो तो यह है कि जब तक हम सारी बॉडीज़ या सभी लोगों को रेस्क्यू नहीं कर लेते तब तक ये अनुरोध चलेगा। थैंक यू।